वन सारे टूल्स का करेंगे। पहले बेसिकली समझने के हंटिंग है क्या चीज़, ठीक है। और आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है थोड़ा सा, मेरा जो पुराना लैपटॉप दूसरा था ना, दोनों लैपटॉप खराब हो गए। तो अब जो लैपटॉप है अभी 7 बज के कुछ मिनट पे मैं लेके घर पहुंचा लैपटॉप, फिर उसमें सारे सेटअप करने पड़ते हैं, वो सारे सेटअप किए हैं अभी, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। अभी रिकॉर्डर भी नहीं हुआ, अभी रिकॉर्डर होने है, सॉफ्टवेयर उसका पड़ा है, वो होगा तो उसके बाद ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। स्क्रीन शेयर हो तो बताइएगा। यस सर, ओके है, ओके भी है। हाँ चलें, ठीक हो गया। सब कुछ हो रही है ना? जी सर, शो हो रहा है। चलें, गुड हो जी गया। सर। मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये मिस दिया कुमारी हैं, उनकी है वो सामने, और इसको प्रेजेंट करें वेरी स्टार्ट से। और बाकी स्टूडेंट, इसमें मैं भी आपका एक स्टूडेंट समझे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो मिस्टेक होगी स्टूडेंट ही निकालेंगे, बाकी जितने बैठे हैं। और आप एक्सप्लेन करें, आप प्रेजेंटेशन दें कि ये है क्या चीज़, कैसे आपने लिस्टिंग की है, टाइटल क्या है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या है, बुलेट पॉइंट क्या है, इमेजेस कैसे लगाई हैं, क्या प्रोसीजर था, ये जल्दी से 5 मिनट है आपके पास, स्टार्ट करें। सर ये एक्सप्लेन करूँ मैं? जी आप एक्सप्लेन करना। सर ये बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग की असाइनमेंट है। फर्स्टली तो हमारे पास जैसे आता है प्रोडक्ट टाइप। सर आई कांट सी इट, आप प्लीज़ वो पेज लगा दें। यस। तो हमारे पास फर्स्ट आता है प्रोडक्ट टाइप। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका टाइप कौन सा है, जैसे कि आपने हमें बोला था कि हेलमेट लिखना है टाइप में, तो फिर हेलमेट हमने लिखा हुआ है। और हमने 4 टाइप्स लिखे, 4 इसलिए लिखे हैं 4 बार क्योंकि फर्स्ट तो हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्ट है हमारे पास वो है, और उसके बाद जो 3 बार नीचे लिखा हुआ है वो नीचे उनकी वेरिएशंस हैं कि हमारे पास कौन से कलर्स में, या फिर हम इसलिए भी लिखते हैं या दूसरे कलर्स की वेरिएशंस होती हैं या फिर साइज़ की वेरिएशंस होती हैं उसके लिए। उसके बाद हमारे पास आता है SKU। तो हमारे पास मैंने बनाया हुआ है इसका, जो पेरेंट है उसका SKU ये बनाया हुआ है H005P, जो कि हम अपनी तरफ से बना सकते हैं ऐसा SKU जो हमें याद हो फिर। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो नीचे SKUs हैं उनमें मैंने वेरिएशंस लिखी हैं। पहले तो सेम कोड लिखा है, उसके बाद जो वेरिएशंस है वो लिखी हैं। उसके बाद आता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम मैंने अपना गैलेक्सी बनाया हुआ है। और आफ्टर दैट इट्स आइटम नेम। तो आइटम नेम में सर ने समझाया था हमें कि बेसिक पूरा टाइटल टाइप हमने लिखना है। जैसे पहले हमने ब्रांड लिखनी है, उसके बाद फिर हमने मोकअप लिखना है। और सर थोड़ा पीछे कीजिए। यस। पहले ब्रांड लिखनी है, उसके बाद फिर हमने मोकअप लिखना है, और उसके बाद फिर हमें कुछ हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ करना है। और हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ करने के बाद वी हैव टू टेल द मटेरियल, और ये पेरेंट वाले में आएगा। उसके बाद जो नीचे होंगे उस नीचे में हमने वो सारी चीज़ें सेम लिखनी है, बट एक्स्ट्रा चीज़ ये ऐड करनी है जो वेरिएशन है हमारे पास। जैसे कि पिंक है, और अगर हमारे पास अगर साइज़ हेलमेट में हमारे पास कोई साइज़ गिवन नहीं थी बट कलर्स गिवन थे, तो हमने वेरिएशंस में पिंक, पर्पल और ब्लैक लिखा है। अगर हमारे पास कोई साइज़ भी गिवन होती तो फिर हम साइज़ भी मेंशन करते। और आगे सर। अच्छा, इसके कैरेक्टर कितने कितने कैरेक्टर होने चाहिए थे सर किसके? टाइटल टाइटल के? के? जी। टाइटल के कैरेक्टर्स आई गेस 200, आई गेस अप्रॉक्सीमेटली। और अब ये कितने होंगे? सर आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, मैंने बनाकर असाइनमेंट भेज दिया। अच्छा, अब यस। इसके वैसे चेक करने मैंने कैरेक्टर तो कैसे चेक करूंगा, कोई वेबसाइट है क्या, कोई कैरेक्टर, यस कैरेक्टर.com है, गूगल पर हम कर सकते हैं। कैरेक्टर काउंटर भी है सर। बहुत सारी होती हैं वैसे तो हमारे पास, बट आपने जो बताई थी वो कैरेक्टर काउंटर बताई थी। जी तो सर। मैंने बेसिकली वो नहीं यूज़ की। मेरे पास जो नोट्स हैं उन नोट्स में ही मुझे कैरेक्टर्स वर्ड्स वगैरह पता चल जाते हैं, सो आई डोंट हैव टू यूज़ द वेबसाइट एनी काइंड। तो इसीलिए मैंने यूज़ नहीं की, क्योंकि मेरे पास ठीक ऑलरेडी है, मेंशन हो गया था नोट्स में। और आगे कीजिए चलिए। सर। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोडक्ट आईडी, जो कि अमेज़ोन हमें प्रोवाइड करता है। और अभी जगह अमेज़ोन ने हमें प्रोवाइड नहीं की, तो मैंने अपनी आई क्रिएटेड माई ओन प्रोडक्ट आईडी। एंड आफ्टर दैट इट्स प्रोडक्ट आईडी टाइप, जो कि हमें इंटरनेशनल आपने बताया था ASIN।
तो ये यूज़ करना है हमें हर मतलब जो भी लिस्टिंग करेंगे उसमें। एंड उसके बाद है आइटम टाइप कीवर्ड, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी टाइप्स के कितने डिजिट होने चाहिए थे? सॉरी ए प्रोडक्ट आईडी जो है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, ये वाला कॉलम, इसके 5 और कितने डिजिट थे? एसिन के कितने डिजिट थे? एसिन की तो सर 4 ही है ना। एसिन, इस एसिन वर्ड एसिन के तो 4 हैं। जो हाँ ये 6। आईडी लिखी है, ये आईडी के कितने होने चाहिए थे? मैंने बताया था, साथ एक फाइल भी मैंने शेयर की थी ग्रुप में। 12 ये सर। 10 12 थे, 12 13? 12 है सर। 13। पता नहीं सर, आई डोंट रिमेम्बर। 13 आई थिंक। मैंने आईडी दोबारा की थी, वो मैंने आप लोगों को फाइल शेयर की थी एसिन की, उसमें सारी आईडी टाइप्स भी थी, उसे रीचेक करना है आपने। यहाँ पे जितने डिजिट हो सारे लिखने चले। आपने ये रफ सा दिया क्योंकि अपना एसी नहीं था। यस नेक्स्ट, सर, एक अच्छा नेक्स्ट, असाइनमेंट टाइप मैंने बनाकर भेज दी। अच्छा और उसके बाद फिर यही नेक्स्ट मैं पूछता टाइप्स हूँ एंड क्वेश्चन। मेन अच्छा इमेज। इमेज कैसे लगाई? इमेज मैंने लगाई dropbox.com पर, मैंने अपना अकाउंट बनाया पहले, उसके बाद फिर मैंने अपलोड को क्लिक किया एंड आफ्टर दैट आई अपलोडेड द पिक्चर। पहले तो मैंने खुद ही पिक्सआर्ट के थ्रू जो है ना हेलमेट अपना बनाया, लाइक आई टुक अ पिक्चर फ्रॉम गूगल, और गूगल से पिक्चर लेने के बाद फिर जैसे थोड़ा सा एडिट करना होता है, और लाइक डिफरेंट कलर्स। अब हमारे पास हैं 3 कलर्स गिवन, पर्पल, पिंक और ब्लैक। अब मैंने 3 अलग अलग पिक्चर्स ली हेलमेट की, उसके बाद पिक्सआर्ट पर जाकर उनको थोड़ा एडिट किया और थोड़ा मर्ज किया, एक दूसरे के सामने रखा। उसके बाद फिर मैंने पिक्चर अपनी जनरेट करने के बाद dropbox.com पर अपडेट अपलोड की। अपलोड करने के बाद आई टुक द लिंक, कॉपी की लिंक, और वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दी। ऐसे ही मैंने मतलब 3-4 हाँ। पिक्चर्स बनाई और वो ऐसे कर दी। अच्छा, अब पिंक के सामने कौन सी लगाई है आपने? मैं चेक करूं या सही लगाई हुई है आपने? पिंक के सामने पिंक ही है ना? तो देखने वाले आप, पिंक के सामने पिंक है, पर्पल के सामने पर्पल, और इसी के सामने। चलें। अच्छा, वन मोर थिंग जो मैं ऐड कर दूं, तो ये आपने जो भी लिंक पेस्ट की है उसमें देखें, आपने एंड पे ये 3 चाहिए, 0 इक्वल DL और ये क्वेश्चन मार्क, ये आपने खत्म करना है, ये आपने नहीं करना वहां पे। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये अलग, जब हम पिक उठाते हैं गैलरी से, तो गैलरी के साथ एक कोडिंग ड्रॉप बॉक्स हमें वो देता है, तो इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, गूगल पे हमने जब पेस्ट करनी, हमने सिर्फ ड्रॉप बॉक्स का रेफरेंस देना है, तो JPG तक देते हैं सिर्फ, वो आगे जो ये डिजिट है ये नहीं देते। ठीक है, ये ओके। आपने ख्याल रखना है। हाँ, ये लिंक में बाकी नेक्स्ट करते हैं, आपका बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन देखें। इमेज आपने 3 लगाई है आई थिंक सो। यस सर, इट वाज अ काइंड ऑफ सैंपल, सो मैंने फिर बस 3 ही लिख लिए बुलेट पॉइंट्स। पेरेंट चाइल्ड और ये वेरिएशंस हैं जो हमारे अंदर चेंजिंग्स हैं, लाइक परसेंटेज एंड पेरेंट चाइल्ड के बारे में। उसके बाद फिर पेरेंट SKU। सर ये मुझे लगा कि पेरेंट का ही SKU लिखना है, आई डोंट नो, आई वाज फॉरगेटिंग और व्हाट, बट मैंने पेरेंट का SKU लिख लिया इसमें। सही है ना ठीक है, ये? यहाँ बाकी सब का भी लिखना है सेम एज इट इज। पिंक का पिंक के सामने, यहाँ पे पर्पल का पर्पल के सामने, ब्लैक का ब्लैक के सामने। नहीं, यहाँ पर पेरेंट SKU लिखा हुआ था, तभी मैंने सिर्फ पेरेंट का लिखा। पेरेंट, इस पेरेंट से मुराद क्या है कि जो SKU हम पीछे बना के आए हैं, वो जी। SKU यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, वो उस SKU को हम पेरेंट SKU कह रहे हैं, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पीछे। ठीक ओके। है, नेक्स्ट यहाँ यहाँ पे पर सही हो गया। इसी पेरेंट पर अच्छा, मैंने ऊपर वेरी लिख लिया है, कलर की वेरिएशंस है ना इनकी सबके अंदर, जी, तो और वेरिएशन रिलेशनशिप। थीम यही कलर्स। जी। ठीक है, कलर था, वेरिएशन थी, रिलेशनशिप टाइप। यहाँ पे जहाँ आपने कलर लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएशन आना था, रिलेशनशिप टाइप क्या वेरिएशन है सब में। यहाँ वेरिएशन आना था, वेरिएशन वेरिएशन आपने लिखना था। यहाँ अच्छा। वेरिएशन थीम क्या था? वेरिएशन थीम कलर था, यहाँ पे आपने कलर लिखना था, मेंशन नहीं करना था पिंक पर्पल ब्लैक, बस कलर लिखना ऑलराइट। था। ठीक है। ठीक है, ये चीज पार्शली अपडेट है आपका। उसके बाद HTML में कन्वर्टेड है। ये कितने डिजिट का था आपने किया होगा? 2000 डिजिट्स अपने कहे थे मैक्सिमम वी कैन यूज। हाँ, तो आपने कितने में किया, कितने डिजिट का था? सर अप्रोक्सीमेटली आई गेस 1200 और समथिंग, 1300। अच्छा, अच्छा। और आपने ये कैसे बनाया, कैसे? सर ये मैंने अपने ही हिसाब से, लाइक आई नोट्स वगैरह ओपन कर कर वहाँ पर फिर मैंने कुछ फीचर्स सर्च किए गूगल पर, दैट व्हाट आर खुद द टाइप फीचर। और किया? हाँ, फिर टाइप भी किए काफ़ी सारे, लाइक जो फीचर्स थे, मटेरियल्स थे एंड प्रॉपर्टीज, और इस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, और बेनिफिट्स क्या है अगर हम हेलमेट यूज़ करेंगे। और लास्ट में फिर मैंने लाइक वो भी एक प्रिकॉशन जैसे होती है
कि अगर आपका हेलमेट एक बार आपका एक्सीडेंट अगर होता है तो उसके बाद फिर ये हेलमेट चेंज करना, प्रिकॉशंस वी कैन से। तो वो भी मैंने अपनी तरफ से ही सारा बनाकर फिर HTML में कन्वर्ट किया, अमेजोन डिस्क्रिप्शन HTML कन्वर्टर में गूगल पर, फिर वहाँ पर वो कन्वर्ट करके मैंने लिंक कॉपी किया सारा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाँ चलें ठीक हो गया। बाकी देखें बाकी स्टूडेंट्स भी, जब आपको डिस्क्रिप्शन, अगर आपके पास इतनी वोकैबुलरी या इतना नहीं है नॉलेज इस प्रोडक्ट के बारे में कि आप उसे 2000 कैरेक्टर का आप डिस्क्रिप्शन लिखें, तो आप क्या करें, आप जो आपका प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज हमारा प्रोडक्ट क्या था, हेलमेट था, अब जाएं अमेजोन पे, वहाँ हेलमेट लिखें, वहाँ पे ज़्यादा सारे सेलर आ जाएंगे, उन सेलर का पेज ओपन करके उनकी डिटेल जाके कॉपी करें, कॉपी करके पेस्ट कर लें एक्सेल की शीट पे या वर्ड की शीट पे, वहां से आप देख लें, आप एक बार रीड आउट करें, जो चीज आपको अच्छी लगती है उसे कॉपी करें, बाकी सबको डिलीट कर दें। ठीक है, इस तरह आप क्या अपना एक अलग डिस्क्रिप्शन बनाए, सबका मिक्स करके, एक ही का उठा के पेस्ट नहीं कर देना, 10 का उठाएं, 10 का मिक्स रीड आउट करें, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप करें। ठीक है, और नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है। अच्छा, बुलेट पॉइंट के एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में कि HTML में कन्वर्ट करना है या नहीं करना। देखिए, जिस तरह मैंने आप लोगों को अपना दिखाया था, वो मेरा इस लैपटॉप में नहीं, वो दूसरी हार्ड में है। ठीक है, जो मैंने आपको फाइल दिखाई थी अपनी, ठीक है, वो उसमें मैंने बुलेट पॉइंट लिखे हुए थे, उन बुलेट पॉइंट्स में भी मैंने हेडिंग बनाई हुई थी, हर बुलेट पॉइंट की अलग हेडिंग थी, और मैंने लाइन भी ब्रेक की हुई थी। अब मैं हेडिंग भी बनाई हुई है, लाइन भी ब्रेक की हुई है, तो मैं उसे क्या HTML में कन्वर्ट करके पेस्ट करूंगा। अगर मैं कहता हूँ नहीं, मेरा है ही 2 लाइनों का, कोई लाइन ब्रेक नहीं है, कोई हेडिंग नहीं है, तो आप उसे HTML में कन्वर्ट करके बगैर भी अपलोड कर सकते हैं। HTML में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो हेडिंग है, जो पैराग्राफ है, ठीक है, जो हमने ब्रैकेट यूज की है या कोई ऐसी चीजें यूज की हैं, तो वो हमारी मेंटेन रहे, लाइन ब्रेक की है वो हमारी मेंटेन रहे। ठीक है, अगर आपके बुलेट पॉइंट में बस है ही ऐसा कि 2 लाइनों में है, आपने कोई हेडिंग नहीं दी, कोई लाइन ब्रेक नहीं की, तो आप सेम एज इट इज भी पेस्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन। ठीक है, हेडिंग एंड लाइन ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट आपने 5 बुलेट पॉइंट दिए, टारगेटिंग ऑडियंस क्या थी, ये अच्छा टारगेट ऑडियंस नहीं की। सर ठीक है मैंने सिर्फ बुलेट हाँ, पॉइंट्स तक ही किया है, हाँ आई चलिए टोल्ड यू। हाँ ठीक है, बुलेट पॉइंट तक। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को कहा था कि बस टर्म्स एंड कंडीशन है, बस एक पैराग्राफ जो नेक्स्ट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो एक कॉलम नेक्स्ट है वो नेसेसरी होता है, वो करना होता है, वो यहाँ पे आप लोगों को FBA और FBM, वो वाला कॉलम याद है, मैंने करवाया था, मैंने कहा था ये भी है, वो कॉलम है कहाँ, वो एंड पे था बिल्कुल, बस वो एक कॉलम करना होता है। वो वहाँ पे जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, उसमें हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम पहले प्रोडक्ट लोड करते हैं, उसके बाद लिस्टिंग आती है। मतलब पहले उसे अमेजोन को बताते हैं कि जब न्यू लिस्टिंग का कहते हैं, तो अमेजोन पहले हमसे पूछता है किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट है, वो हमें सजेशन भी देता है कि इनसे मिलता जुलता है, फिर हम ओके क्लिक करते हैं, आपने जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वो लिस्टिंग की शीट प्रोवाइड करता है। ये जो मेरे पास लिस्टिंग की शीट है ये सब की है, क्यों, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस करनी है हर तरह के प्रोडक्ट पे करनी है। तो वो जो अमेजोन प्रोवाइड करेगा हमें शीट, वो उसमें ये अगर मेरा बैटरी से रिलेटेड कोई नहीं है, तो ये अंदर वाला ये सारी उड़ जाएंगी, सिर्फ मेरे पास वही कॉलम आएंगे, मेन कॉलम आएंगे बुलेट पॉइंट तक, फिर नेक्स्ट वो कॉलम आएंगे जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे, उसमें FBA FBM होगा। अब FBA FBM क्या होता है, वो यहाँ पे कॉलम था फुलफिलमेंट सेंटर, ये देख लें, ये यहाँ पे आपने FBA करना है। FBA और FBM क्या होता है ये नोट डाउन कर ले, मैं आज ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बाकी मिसली आपकी अच्छी है बहुत असाइनमेंट, ठीक है, वेल एफर्ट, और बाकी से प्रैक्टिस करते रहना है, लिस्टिंग को छोड़ना नहीं है। पॉइंट्स आपने अपने हैंड नोट्स बनाए लिए होंगे, मैं वेरी स्टार्ट से कह रहा हूँ कि अपने हैंड नोट्स बनाएं, क्योंकि जब वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, मे बी इसकी ना मिले, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर अभी मैंने स्टॉप किया है, और वो क्योंकि अभी फिर क्लास दूँ या फिर वो करूँ, एक ही काम हो सकता था, तो जिन बच्चों की क्लास रहती है फिर उन्हें बाद में फिर क्लास अरेंज करके कुछ कर दूंगा। अच्छा, और हैंड नोट्स बनाएं। वीडियो अगर आपको लेट्स सपोज मिल भी जाए, 2 घंटे की वीडियो होगी, आपका कस्टमर आपको कहता है कि मुझे वही बताओ कि ये चीज कैसे होनी है, जब आपके नोट्स बने होंगे आपको पता होगा, जब आपने हाथ से बनाएंगे, हाँ बस थोड़ा सा सर्च करेंगे, हाँ ये फलां पेज पे थे, चलें ओपन हुए, चल ठीक हो गया। जब वीडियो होगी, पूरी 2 घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, अब पूरी 2 घंटे की वीडियो देखेंगे, फिर वो आपका कस्टमर क्या होता है, वो देखेगा नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ये कहाँ चला गया, ये वो एतराज होता है। जब हैंड नोट्स होंगे, फिर आपका बेशक इंटरव्यू भी चल रहा होगा, तो आपके पास बेशक रजिस्टर रखें, जो फाइल जिसमें आपने बनाया है, वर्ड पे बना रहे नोट्स,
तो आप वो चीज़ सामने रख सकते हैं और कर सकते हैं, ये चीज़ होती है। अब नोट डाउन कर लें FBA और FBM क्या चीज़ होता है, ये मैं बताता हूँ। FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। अब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में क्या प्रोसीजर होता है, इसमें अमेजोन हमने क्या करना होता है, अपना प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना होता है। अब मैं आप लोगों को वेरी स्टार्ट डे से क्या करवा रहा हूँ, यूके मार्केट का करवा रहा हूँ। अब मैंने अपना प्रोडक्ट लेट्स पे वो से सोर्स करवाया है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, यही हेलमेट सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, क्योंकि हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ये हेलमेट मैंने सेलेक्ट किया, ये हेलमेट मैंने यूके मार्केट में पहुंचा दिया अमेजोन के वेयर हाउस में। अब वहां पहुंचा दिया, वहां अब सामान पहुंचाया। अब अमेजोन को मैंने बताना है कि इस सामान के साथ क्या करना है, तूने क्या करना है, अमेजोन ने सिर्फ मेरा सामान वहां रखना है या आगे उसे डिलीवरी भी करनी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये हेडेक खत्म हो, कि डिलीवरी भी मुझे करनी पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, FBA करता हूँ। मैं कहता हूँ अमेजोन ही ये सरदर्द ले, मुझसे ये नहीं होता, मैं अमेजोन को इस चीज के चार्ज दे दूंगा। और अमेजोन बहुत कम फीस लेता है इस चीज की, डिलीवरी चाहे यूके में जिस जगह हो, अमेजोन की फिक्स प्राइस होती है, अमेजोन उसके अकॉर्डिंग लेता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ऑन टाइम डिलीवरी की। अमेजोन ने टाइम पे डिलीवरी देनी होती है, अगर लेट होती है तो मेरे पेज की, मेरे स्टोर की रैंकिंग पे, रेटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई बैड कमेंट, नेगेटिव कमेंट कर भी देता है कि लेट डिलीवरी थी ये वो, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली वो कमेंट डिलीट कर देगा। इससे मेरे जो प्राइवेट लेवल का स्टोर होगा, जो मेरा प्रोडक्ट पड़ा होगा, जो उसकी लिस्टिंग हुई है, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी अमेजोन की होगी, टाइम पे पहुंचाना, सामान ब्रेक ना हो, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, ये जिम्मेदारी अमेजोन की हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, FBA। इसके हम अमेजोन को पैसे देते हैं। FBM में क्या होता है, हमारी मर्जी होती है, हम सामान अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाएं या अपना वहां पे यूके में एक अलग घर खरीद लें उसमें रखवाएं, इट्स अप टू अस। क्यों, क्योंकि वेयर हाउस में सामान हम उस वक्त पहुंचाते हैं जब हमें सर्विस उसकी चाहिए होती है। तो हम चाहते हैं कि अमेजोन हमारा माल डिलीवर करे, हमारा प्रोडक्ट अमेजोन डिलीवर करे, फिर हम वेयर हाउस में पहुंचाते हैं। जब हम FBM करते हैं तो FBM कौन करता है, जो बड़े ब्रांड होते हैं। हम जैसे छोटे सेलर जो होते हैं वो FBM नहीं करते। बड़े ब्रांड जिस तरह खाड़ी है, निशात है, ठीक है, बाटा है, इस तरह के जो बड़े ब्रांड है ना, मतलब यूके के अब ब्रांड होंगे अलग, वो जो बड़े ब्रांड होते हैं KFC वगैरह, इस तरह के ब्रांड, वो खुद अपनी क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं। तो वो ब्रांड उनके पास ऑलरेडी अपना स्टोरेज होती है जहाँ पे वो अपना माल रख सकते हैं। तो वो फिर अमेजोन के वेयर हाउस को नहीं चूज करते, बस अमेजोन पे क्या, अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहाँ से उनके पास ऑर्डर आ सके। ऑर्डर वहां से आते हैं, वो खुद क्या करते हैं, डिलीवरी खुद करते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी, उनके पास पूरा सेटअप होता है, वर्कर्स होते हैं, वो खुद डिलीवरी कर लेते हैं। फिर अमेजोन का उससे कोई सरोकार नहीं होता। अमेजोन सिर्फ वो शीट प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके दुनिया को बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। उसका अमेजोन को सिर्फ उसके पैसे दे रहे हैं, ना उन्होंने वेयर हाउस में सामान रखवाया है, ना डिलीवरी अमेजोन से ली है। डिलीवरी भी खुद कर रहे हैं, सामान भी खुद अपनी जगह रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, FBM में आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि FBM, मेरा कोई रिश्तेदार रहता है यूके में, वेयर हाउस के बिल्कुल साथ रहता है, अब लेकिन सामान रखने की मेरे पास जगह नहीं है कहीं यूके में, सामान मैं अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देता हूँ, और जो डिलीवरी है वो मैं अपने उस रिश्तेदार से कह देता हूँ कि भाई ये डिलीवरी आप कर दिया करें, मैं आपको इसके पैसे दे दिया करूंगा, वो एग्री हो जाता है। जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आएगा, मैं फिर अपने रिश्तेदार को कॉल मिलाऊंगा या मैसेज करूंगा, जो भी प्रोसीजर होगा, मैं उसे एड्रेस सेंड करूंगा, प्रोडक्ट बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट आपने, ये ID है मेरी, ये सिन है, इस सिन से आपने प्रोडक्ट उठाना है, और ये आपका एड्रेस है, आपने इस पर डिलीवरी करनी है विद इन 2 डेज। फिर वो उसका मसला होगा, फिर उसने वहां से उठाना है प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस से और जाके डिलीवर कर दें। ये FBM का ये भी सेकंड फेज है। लेकिन हमने देख लिया, आपने खुद सुना होगा कि FBM और FBM बहुत बड़ा सर दर्द है। FBA क्या होता है, उसमें सारी जिम्मेदारी अमेजोन को हो जाती है और हम उसे थोड़ा बहुत पैसे दे देते हैं। वो क्या होता है, वो हम अपने जो रेट हम सेल स्टैंडर्ड प्राइस लगाई हुई है, उसमें हम वो सब कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लेते हैं। ये प्रॉफिट मार्जिन हमारा सोर्सिंग के बाद एक अलग टॉपिक होगा, उसमें आपको सारा सिखाऊंगा मैं कि कैसे आपने प्रॉफिट मार्जिन अपना रखना है, ठीक है। FBA और FBM का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, हो गया। FBA का मैंने बताया था कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। FBM का मैंने नहीं बताया, वो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट क्या होता है, ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट। FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, मैं यहाँ पे पेज ओपन करता हूँ। नेक्स्ट जिनके असाइनमेंट्स हैं,
अभी मेरे पास मोस्टली स्टूडेंट्स की आई हैं। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आए पड़े हैं कि 3 दिन तक के लेक्चर रिकॉर्डेड चाहिए। आज का तो नहीं मिलेगा, कल का इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, नजीब क्या ये कायनात क्या ही है, दिया क्या ही है? अच्छा कर रही हैं, चलें गुड हो गया, ठीक है। अच्छा, 4 बच्चों की मेरे पास आई है, सुलेमान ने भी की थी, वो ये देखें इसका एरर आ रहा था। बाकी स्टूडेंट्स ने कब करनी है अपनी असाइनमेंट? असाइनमेंट मुझे नेसेसरी है, वो आपने देनी है, तब मैंने उसको आगे आपको ओके करना है एट द एंड, फिर मैंने आपको असाइनमेंट देनी है। और मैंने बोर्ड में बात की है, आज मेरी मीटिंग थी, थोड़ा 5 मिनट है एक्स्ट्रा, ये मैं मीटिंग डिग्री से रिलेटेड आपको बता दूं, आज मेरी मीटिंग हुई है प्रॉपर, ठीक है, नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। प्रॉपर नेशनल कॉलेज है, बोर्ड से एफिलेटेड डिग्री होती है, गवर्नमेंट की डिग्री होती है, जिस तरह हमारे पास मैट्रिक की और एफएससी की होती है। उनसे बात हुई है मेरी जाके, लेकिन वो प्राइस बहुत बता रहे थे। जो गवर्नमेंट की एफिलेटेड डिग्री है, जिसमें क्या होता है कि होल लाइफ, पूरी जिंदगी, उसमें क्या आपको, जिस तरह हमारा रोल नंबर होता है, हम रोल नंबर एंटर करें गूगल पे जाके तो हमारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है, सेम इसका सीरियल नंबर होगा, वो हम एंटर करेंगे तो हमारा सामने रिकॉर्ड आ जाएगा, जो मैं असाइनमेंट की बेस पे आपको मार्क्स दूंगा। वो एट द एंड में आपको असाइनमेंट दूंगा या एग्जाम सिस्टम रखूंगा, कोई प्रोसीजर होगा, उसकी बेस पे मैं आपको मार्क्स दूंगा, वो मार्क्स आपकी डिग्री में आएंगे। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं आपसे, जो एग्री होगा उससे लेके फिर वो फॉरवर्ड करूंगा बोर्ड को, फिर बोर्ड वो डिग्री देगा। लेकिन उस डिग्री के चार्जेस जो थे, जो उन्होंने डिमांड किया, बोर्ड की जो डिग्री थी, वो प्रिंसिपल ने जो बताया वो 3000 बता रहे हैं, कहते हैं कि ये 3000 में डिग्री देंगे आपको, जो गवर्नमेंट की एफिलेटेड डिग्री है। जो कॉलेज से एफिलेटेड है, सिर्फ कॉलेज की डिग्री है, वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज विजिट करना पड़ेगा आपको, फिर उसमें गवर्नमेंट के सिर्फ स्टैंप लगेगी, वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज, नेशनल कॉलेज के लिए ही आना पड़ेगा आपको। वो कह रहे थे 2000 में, ठीक है, वो 2000 में। और जो दूसरी डिग्री है गवर्नमेंट से एफिलेटेड, वो 3000 में। तो मुझे बेस्ट यही लगा कि गवर्नमेंट से, लेकिन उनसे बात की है कि सर कुछ डिस्काउंट करके देखें, बात करें। वो कहते हैं चले मैं सोच के बताऊंगा। अब कल फिर जाना है, देखते हैं वो कुछ करते हैं या नहीं करते, वो बात की बात है। अब डिग्रीज का ये है, जो स्टूडेंट एग्री होगा वो फिर मुझे एट द एंड बता दे, और फिर मैं उसका सारा डाटा वगैरह जो जो रिक्वायर्ड होगा वो लूंगा और फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। उसमें जी सर हमें जो डिग्री मिलेगी, डिग्री के बगैर हम वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बन सकते, या फिर डिग्री लेने लाइक? वर्चुअल वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, लेकिन जो भी आपके पास आएगा ना क्लाइंट, ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। आप उससे बोलोगे कि एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, तो वो आपको क्या कहेगा, ठीक है इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने 25-30 लाख लगाया है, मैं इस बंदे से कैसे काम करूं। जब वो आपसे पूछेगा कि आपने डिग्री आपने की है, कहाँ से की है, क्या किया, आपके पास वैलिड प्रूफ होगा, आप उसे तस्वीर भेजें, मेरे पास वैलिड प्रूफ है कि मैंने ये डिग्री की है, ठीक है, और प्रॉपर बोर्ड से की है, मैंने कोई लोकल इदारे से नहीं की, बोर्ड से की है, नेशनल कॉलेज से की है, और ये मेरे मार्क्स हैं इतना था, मतलब इसकी कॉन्सेप्ट मेरे अमेजोन के इतने परसेंट क्लियर थे, वो परसेंट वाइज मार्क्स होंगे ना। तो वो सारे, इसका मैं किसी भी एक पे जाता हूँ, दैट्स पर यही इसी पे चला जाता हूँ इस पे। अच्छा आप देखें, इसका टाइटल भी बेस्ट है, अच्छा है, थोड़ा सा लेंथी भी है, बाइक हेलमेट, इसने डायरेक्ट अपना कीवर्ड लिखा, साइकिलिंग हेलमेट फॉर मेन वुमेन, कंफर्टेबल, ब्रीथेबल माउंटेन रोड हेलमेट, fully shaped bicycle helmet, adjustable ultra lightweight helmets with detachable visor for skateboard MTB। अच्छा इसने अब क्या किया कि अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट नेम लिखा है, ठीक है, जो ब्रांड मेन कीवर्ड, सॉरी इसने मेन कीवर्ड रखा है, इसने कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा, कोई मुकअप नहीं लिखा, कीवर्ड रखा है। कीवर्ड के बाद ये हेल्पिंग कीवर्ड आगे सारे ऐड कर दिए, ठीक है, और इसमें कोई इसने वेरिएशन मेंशन नहीं की, ठीक है, इसने वेरिएशन मेंशन नहीं की। देखते हैं इसके पास वेरिएशन है, इसके पास वेरिएशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही कलर पड़ा है। वेरिएशन हो तो क्या होता है, यहाँ तस्वीरें आ जाती हैं,
ठीक है, यहाँ ज्यादा सारी तस्वीरें आ जाती हैं नीचे, इसके पास कोई वेरिएशन नहीं, यहाँ तस्वीरें आ जाती हैं या फिर यहाँ पे अलग, यहाँ जहाँ पे एक तस्वीर है यहाँ पे ज्यादा सारी तस्वीरें आ जाती हैं, इसके पास वेरिएशन नहीं पड़ी। ठीक है, एक ही कलर है इसके पास, यही ब्लैक एंड व्हाइट। अब मैनुअल हंटिंग से मुराद क्या है? हंटिंग मैंने आप लोगों को बताया, अब मैं, मेरे आइडिया है, मेरे जहन में है, मैनुअल हंटिंग में क्या होता है, आपके माइंड में कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। बाकी अगर आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो उसका अलग प्रोसीजर है। यहाँ पर आप अलग अलग वेबसाइट्स देख रहे होंगे मेरी, ये है, ये है, ये है, ये है, उसके बाद 2-3 और हैं, वो अभी तक मैंने नहीं की। मतलब इस तरह यहाँ नीचे भी देख रहे होंगे, ये इस तरह कितनी ज्यादा आ रही हैं, कुछ हैं, कुछ इसमें अभी भी नहीं है, वो भी ऐड करनी है। ये अलग अलग टूल्स हैं, ये मैं आपको फर्दर नेक्स्ट क्लास में हर टूल की डिटेल बताऊंगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या होगा, और डेली बेसिस पे हम एक टूल यूज करेंगे। ठीक है, उसमें हम इन टूल्स के थ्रू आइडिया ले सकते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचूं। अब इस प्रोडक्ट का मेरे पास आइडिया है कि मैं इस तरह का प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किचन का यार नाइफ छुरी बेचूं, मैं चाहता हूँ मैं हेलमेट बेचूं, मैं चाहता हूँ कि मैं ये गार्डन होज जो पाइप होते हैं अपने गार्डन को, ठीक है, बागीचे को पानी देने के लिए, मैं वो बेचूं। तो कोई भी मेरा एक माइंड सेट है। सियालकोट से कोई है, वो क्या चाहता है, वो कहता है मैं सियालकोट से डायरेक्ट ना स्पोर्ट गुड्स लेता हूँ, फुटबॉल लेता हूँ, बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, मैं वो बेचता हूँ। अब फुटबॉल को क्या करना है, वो फुटबॉल का एनालिसिस करेगा। मेरे माइंड में लेट्स सपोज क्या है, मेरे माइंड में है हेलमेट है लेट्स सपोज। अब मैं हेलमेट को देखना चाहता हूँ कि इसे मैं सेल आउट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और मैं इसमें सारा कुछ प्रोसीजर देखना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मेन चीज जो सबसे पहले हमने देखनी है, इसके स्टार देखने हैं, स्टार 4 से कम ना हो, इसका 4.1 है, मतलब बेस्ट जा रहा है। रेटिंग इसकी क्या है, 400 है। ठीक है, रेटिंग अच्छी जा रही है इसकी। रेटिंग इसकी बेस्ट जा रही है। उसके बाद हमने प्राइस, वो मैं आपको अलग प्रोसीजर बताऊंगा कि प्राइस का क्या है। इसने देखें 19% ऑफ रखा हुआ है। ये मैं फर्दर आपको, जब प्राइस हम रखेंगे तो हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन इतना रखना होता है कि हमें अगर फ्यूचर में इनकेस डिस्काउंट करना भी पड़े, कोई सेल लगानी भी पड़े, कोई 30% ऑफ लगाना भी पड़े, तो फिर भी हमें $1 या $2 का तो प्रॉफिट हो कम से कम। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। जिसकी बहुत ज्यादा ऑफ जा रही है उसमें आपने नहीं जाना। ये मैक्सिमम आपकी 25% ऑफ तक जाए तो आपने जाना है। जिसमें 30% ऑफ या 50% ऑफ, ऐसा प्रोडक्ट नहीं जाना। ऐसा कौन करता है जो 50% ऑफ कौन करते हैं? जो प्रोडक्ट सेल आउट ना हो रहा हो, वो फिर 50% ऑफ कर देते हैं ताकि लोग इस तरफ ज्यादा आए। ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें एक और चीज, ब्रांड ऑटो। अब ये प्रोडक्ट जो है, ये इस तरह का डिजाइन, ये डिजाइन मैं नहीं बेच सकता। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांड ऑलरेडी, मतलब ये इसने पेटेंट करवाया हुआ है, ये ब्रांड में ये इस तरह का नहीं। हाँ, इसका मैं कोई डिजाइन चेंज, थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये फ्रंट पे जो इसने बनाया हुआ है, मैं ये थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसकी शेप चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं बेच सकता हूँ। लेकिन सेम एज इट इज नहीं बेच सकते। एज इट इज बेचूंगा, ये मुझ पर केस करेगा, मेरी सारी इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अच्छा नेक्स्ट, अब आपने क्या क्लिक करना है, सी मोर पे, ब्रांड चेक करना है। ब्रांड होगा तो आपने वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, लेकिन उस प्रोडक्ट से मिलता जुलता बेच सकते हो, ये चीज याद रखें। लेकिन मेन चीज क्या आपने देखना है, स्टार चेक करने हैं, रेटिंग चेक करनी है। रेटिंग उसके 4 स्टार कम ना हो, रेटिंग उसकी 100 अबव है, ठीक है, अच्छी है। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, प्राइस में यहाँ पे परसेंट जो ऑफ लिखा हुआ है, जो उसने सेल रखी हुई है, वो सेल ज्यादा ना हो। ठीक है, आया नहीं है सर जी। सर ये तो किसी स्पेसिफिक ब्रांड या किसी स्पेसिफिक सेलर की हमारे पास आ रही है ना रेटिंग्स। अब जी जी हम अगर हेलमेट लिखेंगे अमेजोन पर तो हमारे पास बहुत सारे हेलमेट्स आ जाएंगे, अलग अलग जी। ब्रांड्स के, अलग अलग सेलर्स के। सर कोई तो ऐसे होंगे ना जिनकी रेटिंग्स कम होगी, कोई ऐसे होते हैं जिनकी रेटिंग्स ज्यादा होती है। तो हम अच्छा सबको मर्ज करके हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? लाइक अभी तो हम किसी एक, सिर्फ एक का देख रहे हैं ना। अभी जी, एक बंदा मैंने है कौन जो सा हेलमेट। उठाया? जी जी, मैंने अभी सबसे पहला प्रोडक्ट उठाया है ना, जो इस लिस्टिंग में है, मतलब ये सबसे टॉप पे सेल कर रहा है। मैं ये मैनुअल हंटिंग कर रहा हूँ। मतलब मैनुअल हंटिंग ऐसे ही होती है कि हमें इसमें टाइम लगता है, बगैर टूल्स के जो मैनुअल हंटिंग होती है, ये मैनुअली भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता सर है। ये हमने ऐसा प्रोडक्ट उठाना है जो सबसे टॉप पर हो। लाइक हमने भी फॉर सपोज कोई सोचा है प्रोडक्ट, आपने, हाँ, हमने फिर उसको सर्च करना है, फिर जो सबसे टॉप पर सेलर आएगा वो हमने उठाना है हाँ, प्रोडक्ट। आपने जो टॉप सेलर होंगे, टॉप 3 सेलर्स का उठा लें, टॉप 5 सेलर्स का उठा लेंगे, टॉप 10 का उठा लें, डिपेंड करता है आपके टाइम पे। अब मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक का मैनुअली चेक कर रहा हूँ।
अदरवाइज जब टूल का करूंगा ना, आपको टूल्स ऐसे टू होंगे, आपको प्रोडक्ट हो जाएगा कि ठीक है ये प्रोडक्ट है, इसी का मैंने सिर्फ मैनुअली चेक करना है, फिर उसका मैनुअली चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैनुअली आना चाहिए, ये चीज होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैनुअली होता, यहाँ पे जब मैंने सी मोर किया तो इसमें मैंने क्या देखना है, सेलर देखना है कि सेलर कितने लोग सेल कर रहे हैं। अब ये सिर्फ एक बंदा जो सेल कर रहा है, यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहा कि वो जब हम सेल करते हैं तो वहां आता है मी टू और ब्रैकेट में आ रहा होता है 2 या 3 या 4, जितने लोग सेलर होते हैं ना, जितने लोग सेल कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को, उसके सामने आ रहा होता है 2 या 3 या 4। ठीक है, प्रॉपर हेडिंग होती है सेलर की या मी टू की, 2 हेडिंग होती हैं। कहाँ इनमें से होती है कोई सर, ये हेडिंग इसमें कहाँ नहीं है, होती इसमें नहीं है, यहाँ पे जहाँ सी लेस है ना, सी लेस को मैं करता हूँ, जब आप सी मोर पे क्लिक करेंगे ना सारी डिटेल आती है। जब होता है कोई सेलर जिसमें बैठे हो 2 या 3, एक प्रोडक्ट को 2 या 3 लोग बेच रहे हो, तो वहां सामने आ जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं आ रहा, मतलब इसका ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ एक ही बंदा बेच रहा है। ठीक है, ये चीज देखनी होती है हम है? लोगों ओके ने। सर। हाँ, उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसकी क्वांटिटी देखते हैं कि अब मुझे नहीं पता इसके पास स्टॉक कितना है। अब स्टॉक से हम क्या अंदाजा लगाते हैं, मुझे जानने में ये एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि ये मुझे जानना क्यों जरूरी है कि इसकी कितनी क्वांटिटी अमेजोन में पड़ी है। तो ये हम क्यों जानते हैं कि इससे हमें अंदाजा होता है कि उसकी मंथली बेसिस पे सेल कितनी हो रही है। अब उसकी क्वांटिटी ही 200 पड़ी है, तो इससे मुझे क्या अंदाजा होगा, मतलब इसका सेल नहीं होती, इसकी क्वांटिटी ही नहीं इतनी, मतलब ये बहुत कम अमाउंट में भेज रहा है, इसका सेल नहीं हो रही इतनी। अब कम अमाउंट जब होगी तो फिर ऑब्वियसली हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ क्वांटिटी सिंपल एक तो ये होता है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देते हैं, सबसे इजी। अब देखिए इसके 30 है, मतलब ये बहुत कम है। ठीक है, अब मैं 30 लेट्स पे 30 करके ऐड टू बास्केट करता हूँ, यहाँ पे ऐड टू बास्केट या ऐड टू कार्ट आता है। ठीक है, एडिट टू बास्केट हो गया, प्रोसीड टू चेकआउट। सर एक क्वेश्चन है, अगर हमारे जी पास जो बेसिक टूल हैं जैसे, जी जी, उसके अलावा हम जो इस जो बेस्ट प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं या नहीं, पॉसिबल है या नहीं है? इससे मैनुअली जैसे आप कर रहे हैं ना अभी, जैसे आप अभी कर रहे हैं, ऐसे जी क्या जी। हमका पॉसिबल है, इजीली है हाँ, विदाउट अगर जो देखिए बेसिकली? इस पे लक लक भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इसमें, मैनुअली हंटिंग में। अब आपके माइंड में अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो वाकई ट्रेंड पे जा रहा है, जो वाकई आजकल ना बहुत अरूज पे है, या लोग उसकी डिमांड बहुत कर रहे हैं और सेलर उसके कम बैठे हैं, ये कब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं, फिर ऐसे प्रोडक्ट हमारे माइंड में आते हैं, हाँ ये चीज बहुत है यार, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन बेचने वाले कम है, अगर मैं ये चीज बेचता हूँ तो मुझे इससे बहुत फायदा होगा। फिर उसके बारे में आप जब रिसर्च करते हैं तो फिर अगर वाकई वो ऐसा होता है तो फिर तो विनिंग प्रोडक्ट हो गया आपका। लेकिन विनिंग प्रोडक्ट को भी चेक करने के लिए आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे, मतलब उसको अब जब आपने किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना है ना, सिंपल आप उसे इस तरह का प्रोडक्ट नहीं देंगे जिस तरह मैं दे रहा हूँ। मतलब मैं आपको मैनुअली हंट, ये मैनुअली हंट आपको कहाँ देगा, सर जब मेरा आप क्वेश्चन ना आपसे, जी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है? अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इस फील्ड में आओगे, डेली बेसिस पे हंटिंग करोगे, ठीक है, आपको अंदाजा हो जाए। अब जहाँ पे बेस्ट सेलर पे जाएं आप वापस, ठीक है, मैं आपको वेरी स्टार्ट से करवाता हूँ, ये कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप वेरी स्टार्ट में जाएं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैं क्या चीज बेचूं, लेकिन इतना तो आइडिया होगा ना कि मैं किस कैटेगरी का प्रोडक्ट बेचूं, इतना तो आइडिया होता है ना इंसान को। वेरी स्टार्ट में अब समझे, मेरे हेलमेट वाला भी मेरे पास आइडिया नहीं, मेरे पास कोई आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ब्लैंक माइंडेड हूँ। सर जैसे जैसे स्पोर्ट्स में लॉट्स ऑफ कैटेगरीज हैं, इमेजिन नहीं कर सकता कितनी कैटेगरीज हैं, लेकिन विदाउट वो मैं जब जैसे मैंने अभी सर्च कर रहे हैं, तो क्या मैं विदाउट हीलिंग एंड जंगल को टारगेट कर पाऊंगा, जो बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो कौन सी विनिंग प्रोडक्ट हो है, क्या उसको मैं टारगेट कर पाऊंगा? जी कर सकते हैं, लेकिन बात वो आगे फर्दर आ जाती है कि जब आपने किसी कस्टमर को देने ना, आप खुद कर लें बेशक, सारा एनालिसिस कर लें, आपको पता चल गया कि विनिंग प्रोडक्ट है, लेकिन फिर जब किसी कस्टमर को आपने देना है, वो कहेगा मुझे हीलियम का रिजल्ट दिखाओ, मुझे जंगल स्काउट का रिजल्ट दिखाओ। फिर जब आपने पहले एनालिसिस कर लिया ना, फिर आपको टूल्स का एक ही बार यूज करना पड़ेगा। वो टूल्स का यूज क्या होगा, बस उसका एनालिसिस निकालो, उसका स्क्रीनशॉट लो और उसे सेंड कर दो, बस सिंपल ये मेथड होता है।
कर सकते हैं, ओके सर, लेकिन थैंक यू। हाँ, कस्टमर को जब आपने देने हैं, कस्टमर आपसे रिजल्ट मांगेगा, वो हीलियम के भी मांगेगा और जंगल स्काउट के भी मांगेगा, मेन इन दो के लाजमी मांगेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं है मैंने क्या चीज बेचनी है, किस तरह का बेचना है। तो सबसे पहले मैं क्या जाऊंगा, बेस्ट सेलर पे। बेस्ट सेलर से मुराद क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, अमेजोन पे जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है उससे हम बेस्ट सेलर्स पे जाके करते हैं। अब बेस्ट सेलर्स पे जाके देखिए यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट हैं जो सेल आउट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए, बुक्स भी आ गए, ये प्रोडक्ट्स भी सारे आ गए। देखें मतलब इस तरह के कितने प्रोडक्ट मेरे पास, कितना रिजल्ट शो हुए हैं बेस्ट सेलर के। अच्छा, बेस्ट सेलर के ये साथ एनी डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट्स भी आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इन डिपार्टमेंट से किसी एक के मैं बेस्ट सेलर ढूंढूं सिर्फ। यहाँ पे देखें हर डिपार्टमेंट है तकरीबन। अमेजोन डिवाइसेस एंड एसेसरीज जो सबसे पहले ये ओपन हुआ है। अमेजोन लॉन्च पैड भी है, एप्स एंड गेम्स भी हैं, ऑडियो मोबाइल्स, बेबी प्रोडक्ट है, ब्यूटी बुक्स वगैरह हर चीज है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हैंडमेड प्रोडक्ट्स। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हैंडमेड प्रोडक्ट की कैटेगरी है, इसकी सोर्सिंग मुझे मिल जाएगी। हैंडमेड प्रोडक्ट का देखता हूँ तो इसमें अब बेस्ट सेलर आएंगे हैंडमेड प्रोडक्ट के। हैंडमेड प्रोडक्ट में अलग अलग चीजें, ये बैग आ रहे हैं, मास्क आ रहे हैं, ये क्या था, मेक्स यू ब्रेव स्ट्रॉन्गर स्मार्टर ब्यूटीफुल, ये कोई आई थिंक सो आ रहा है, डेकोरेशन पीस टाइप। ठीक है। उसके बाद और कार्ड आ रहे हैं, ये सारे क्या आ रहे हैं, ये कीचेन आ रहे हैं, ये सारे हैंडमेड प्रोडक्ट हैं। अब हैंडमेड प्रोडक्ट में आप चाहते हैं कि इनमें से अगर मैं कोई करूं, अगर देखें यहाँ पे मैनुअली हैंड करें, कोई पसंद आता है ठीक है, नहीं आता तो वापस है, कोई और कैटेगरी है। ठीक, हैंडमेड के भी आगे ये देखें, हैंडमेड के भी आगे प्रोडक्ट थे, हैंडमेड की आगे कैटेगरीज है। हैंडमेड में कौन कौन से आ रहा है, बेबी भी आ रहा है, क्लॉथिंग एंड शूज आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज आ रहा है, होम एंड किचन, ज्वेलरी, लाइटिंग, पेट सप्लाई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। अब मैं कहता हूँ हैंडमेड में स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जाऊँ। ठीक है, हैंडमेड में स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में जाता हूँ मैं। लेट्स गो। अब यहाँ पे हैंडमेड मुझे के पूछना, क्या चीज, सर जब हम बेस्ट सेलर में जाएंगे तो उसमें वो भी शो करेगा अमेजोन जिनसे उसने प्रमोशन के पैसे लिए होते हैं, उनको नहीं, सब ऊपर शो करेगा? बेस्ट सेलर में अमेजोन हर चीज को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, उसमें वो नॉर्मल जिन्होंने कोई कंपेन नहीं चलाई वो भी आएंगे, जिन्होंने कंपेन चलाई है वो भी आएंगे। ओवरऑल बेस्ट सेलर डिस्क्राइब करेगा वो प्रोडक्ट की सेल रेट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट के सेल रेट कितने हैं। ठीक है। अच्छा, अब स्पोर्ट्स एंड गुड में भी देखिए यहाँ कुछ नई चीजें आ गई हैं। स्पोर्ट्स में, सॉरी स्पोर्ट एंड आउटडोर में यहाँ ये कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं। अब इनमें मैं देखता हूँ, इस तरह करके मैं एनालिसिस करता हूँ, कोई चीज मुझे पसंद आती है मैं कहता हूँ वो। लेट्स देखें हैंडमेड गिफ्ट टेक द मोर बेटर फील पर्सनलाइज्ड वाटर बॉटल। लेट्स ये है, मैं कहता हूँ ये चीज है, अच्छा है, मैं ये इसका देखता हूँ, इसको मैनुअली रिसर्च करता हूँ कि ये वाकई है, कंफर्टेबल है या नहीं। अच्छा, ये जो मैनुअली रिसर्च के सामने आप लिख लें, मैनुअली रिसर्च ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये होलसेल के लिए भी और प्राइवेट लेबल दोनों के लिए यूज होती है। मैनुअल रिसर्च जो अभी कर रहे हैं हम लोग, ये होलसेल प्रोडक्ट ढूंढने के लिए भी होती है, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट। प्राइवेट लेबल से मुराद जो सिर्फ एक बंदा स्टोर एज अ स्टोर की तरह बेच सकता है, स्टोर बना के बेच सकता है एक एक प्रोडक्ट। होलसेल से भी बेच सकता है, होलसेल से मुराद क्या, अपने साथ दो तीन और लोगों को मिला के भी प्रोडक्ट बेच सकता है, या फिर एक ब्रांड बेच रहा है उसने साथ अपने साथ दो तीन लोगों को मिला के प्रोडक्ट बिकवा रहा है। तो ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। अभी कंफ्यूज नहीं है, अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ प्राइवेट लेवल का करवा रहा हूँ, होलसेल का मैं आपको एंड पे करवाऊंगा। अच्छा, सेम प्रोसीजर जो मैंने आप लोगों को बताया था, आपने रेटिंग चेक करनी है, रेटिंग 4 से कम ना हो यूके मार्केट की। ठीक है, और 4 से अबव हो तो अच्छा है। रेटिंग हो गया, उसके बाद आपने सी मोर में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, ये प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट है। जिसमें सी मोर का ऑप्शन आता है और सी मोर पे जाके देखते हैं तो वहां पे अगर आर होता है ना, सेलर की हेडिंग होती है और वहां पे आर होता है 3 या 4 आर होता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट आर होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो होलसेल प्रोडक्ट है। अभी होलसेल प्रोडक्ट में आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इतना जान लें कि जिसमें सेलर ज्यादा आ रहे हो वो होलसेल प्रोडक्ट है। फिलहाल हमारा टॉपिक होलसेल का नहीं है। और साथ साथ चीजें आ रही हैं तो बाद में बताने के बजाय मैं अभी साथ साथ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि जब हम दोबारा करें तो सारी चीजें आपको आती हों। ठीक, अब देखें ये चीज मैंने चेक कर ली, रेटिंग चेक कर ली। अरे हम कैसे कर पाएंगे कि ये होलसेल है या ये प्राइवेट लेवल है? अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना,
जब यहाँ पे आप ये ओपन करेंगे, डायरेक्ट यहाँ ब्रांड नेम लिखा हुआ है ना, जहाँ पे ये लिखा हुआ है हार्डलैंड्स हैंडमेड गिफ्ट्स, इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे लिखा हुआ होगा सी मोर। जब उस सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आप फिर नीचे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पे ओपन सामने एक हेडिंग आएगी, ठीक है, या तो होगा सेलर लिखा होगा या मी टू लिखा होगा, ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा, आगे ब्रैकेट में नंबर लिखा होगा, कोई भी डिजिट 6 4 7 3 8 कोई भी लिखा होगा। वो जो नंबर लिखा होगा ना 3 4 7 या 8, उसका मतलब होगा इतने सेलर बेच रहे हैं। जब हम उस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक प्रोडक्ट और सामने इस तरह के साइड पे एक बॉक्स पे ओपन होगा, उसमें सारे सेलर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वो होलसेल का, वो होलसेल का हम जब करेंगे तब जाएंगे। हम अभी जो हंटिंग कर रहे हैं वो एक प्राइवेट लेवल की कर रहे हैं, ठीक है, इसी पर है। सर आई वांट टू आस्क वन थिंग। यस। ये जो प्राइवेट लेबल में जो प्रोडक्ट्स होती हैं, क्या ये कंपलसरी है कि वो पेटेंट होनी चाहिए? नहीं, प्राइवेट लेवल में नेसेसरी नहीं है, लेकिन पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का ये लिख लें, नोट डाउन कर लें। पेटेंट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो वेरी, मतलब सिर्फ एक, जिस आदमी ने पेटेंट करवा लिया प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट, उसने वो प्रोडक्ट, वो डिजाइन, वो साइज, वो कलर अपने नाम करवा लिया। अब उस तरह का साइज, उस तरह का डिजाइन, उस तरह का कलर कोई भी यूज नहीं कर सकता। अगर कोई यूज करेगा तो वो रिपोर्ट कर देगा। जिस तरह देखें KFC की अलग रेसिपी है बर्गर बनाने की, वो रेसिपी कोई यूज नहीं कर सकता। अगर कोई और यूज करेगा तो KFC उस पर रिपोर्ट कर देगा। बाटा वालों का एक अलग प्रोसीजर है जूतों का, कोई वो यूज नहीं कर सकता। बाटा वालों का एक अलग डिजाइन होता है, कोई वो यूज नहीं कर सकता। लेकिन जूतों में अलग वेरिएशन आ जाती है, वो थोड़ा बहुत चेंज करके चल जाता है। लेकिन ये देखें, लेट्स सपोज ये पेटेंट है, इसने ब्रांड अपना ऑलरेडी किया हुआ है, तो लेट्स सपोज ये पेटेंट है, इसने अब इस तरह की बोतल आप चाहते हैं कि मैं भी इस तरह की सेल करूं, सेम इस तरह का डिजाइन, लोगो बनाओ, आदमी बनाओ, नीचे एनी नेम लिखा हो, मतलब कोई भी नाम, जो सेलर होगा वो अपनी मर्जी का नाम यहाँ लिखाएगा, या एनी नेम, क्या पता यही हेडिंग हो। तो मतलब इस तरह का आप चाहते हैं कि मैं यही कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक रखूं और सेम एज इट इज बेचूं, आप बेचना स्टार्ट कर देती हैं। वेरी स्टार्ट में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे इस ब्रांड को पता चलेगा कि आप ये यूज कर रहे हैं, आप ये बेच रही हैं, तो फौरन वो आपकी रिपोर्ट कर देगा और आपका क्या हो जाएगा, सारी इन्वेंट्री, सारा पैसा जो होगा अमेज़न जब्त कर लेगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हम पेटेंट में नहीं जाते। इसलिए हम जो भी प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो पेटेंट हो या ना हो, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेते। हम एज इट इज किसी का सेल नहीं करते, क्या पता अभी पेटेंट ना हो, बाद में वो पेटेंट करवा ले, हम तो फिर गए ना, रगड़े गए। तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अभी इस तरह लेट्स मैं बोतल बनवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें कोई ना कोई चेंजिंग करवा दूंगा, थोड़ी बहुत, कोई ना कोई चेंजिंग। क्या पता यहाँ पे मैं एक नया लोगो ऐड करवा लूँ, या कुछ और ऐड, यहाँ पे कुछ राइटिंग ऐड करवा दूँ, मतलब कुछ नया ऐड कर दूंगा, ताकि इससे डिजाइन मेरा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, फिर मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, वो आपने अकाउंट बैन का किस बेस पे बोला था? अगर जिस तरह लेट्स सपोज ये कोई ब्रांड है, ये ब्रांड सेल आउट कर रहा है, ये बोतल सेल आउट कर रहा है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं यही बोतल इसी डिजाइन की, सेम जिस तरह ये बनी हुई एज इट इज 100% इसी तरह की बेचना शुरू कर देता हूं। फिलहाल शुरू में तो मैं बेचना शुरू कर देता हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इस ब्रांड को पता चलेगा कि ये इस तरह मेरा डिजाइन किसी ने कॉपी किया और वो बेच रहा है, तो लेट्स सपोज आपकी सेल रेट इसके सेल रेट से इंक्रीज हो जाती है, और इसने पहले अपनी लिस्टिंग की हुई है, तो ये क्या करते हैं, अपना ये प्रोडक्ट पेटेंट करवा लेते हैं। लेट्स सपोज पहले बेशक इसका पेटेंट नहीं है, जस्ट सपोज पहले इसका पेटेंट नहीं है, बाद में ये पेटेंट करवा लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी लिस्टिंग पुरानी है, ये पेटेंट करवा लेता है। तो पेटेंट करवाता है, फिर आप सेल कर रहे हो, आपकी ये रिपोर्ट कर देगा। फिर अमेजोन ये नहीं देखेगा कि इसने पेटेंट बाद में करवाया है, अमेजोन सिर्फ ये देखेगा इसने पेटेंट करवा लिया, अमेजोन आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक कर देगा। ठीक है, फिर आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगी, इन्वेंट्री जब्त हो जाएगी, आपका अकाउंट या तो फ्रीज हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। मोस्टली चांस होते हैं ब्लॉक हो। तो सर फिर जब हम अपना क्लियर करते हैं तो सर फिर हमें पेटेंट करवाना होगा अपना लिए? नहीं, हम पेटेंट नहीं करवाते। ठीक है, पेटेंट में वो अलग पैसे लगते हैं, खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो भी सेलर बेच रहे हैं ना, हम उससे थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके बेच देते हैं। लेट्स ये मैं चाहता हूँ, मुझे ये बोतल पसंद है, इसमें मैं यहाँ लोगो ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा लोगो ऐड कर देता हूँ, या कुछ और राइटिंग यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ऐड कर देता हूँ। ठीक, क्या होगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, मेरा स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। सर हमारा अकाउंट जो ऑलरेडी बैन हो चुका है अमेज़न पर, वो अनबैन हो सकता है? अच्छा, जो इसमें एक ब्लॉक होता है, जो ब्लॉक हो जाए वो फिर परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, वो कभी लाइफ टाइम क़यामत तक, हमारे जो प्रोफेसर थे कहते थे क़यामत तक वो अनब्लॉक।
अरे नेट इशू होगा, clear मे आ भी रही आपके है। पास, मे भी आपके पास नेट इशू होगा। ठीक है, जो ब्लॉक हो जाए जो अकाउंट, वो अनब्लॉक कभी भी नहीं होता। लेकिन एक उनके पास होता है, जब उन्हें थोड़ा कम रिस्क हो, वो कहते हैं कि ठीक है इसे चांस देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अकाउंट फ्रीज करते हैं। ठीक है, तो और जो फ्रीज एक परमानेंट किसी टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए होता है या फिर हाँ, परमानेंट हो जाता है? नहीं फ्रीज को अनफ्रीज करवाना पड़ता है, उसके कुछ हम अमेज़न को चार्जेस देने पड़ते हैं, जो हमने गलती की होती है उसका भरपाना करना पड़ता है, मतलब उस जो गलती की है उसका जुर्माना दे के हम अपना अनफ्रीज करवा सकते हैं, लेकिन फिर वो हम हिट लिस्ट पे होते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी। ठीक है, फ्रीज को अनफ्रीज करवाया जा सकता है, ब्लॉक को कभी अनब्लॉक नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ठीक है जी हाँ। सर। बाकी ये रेटिंग मैंने बताई आपको, उसके बाद इसने देखें कोई ऑफर नहीं लगाई, इसने जो अपना रेट लगाया है ना यहाँ पे नीचे, इसने कितने में दे रहा है ये, इसने प्राइस मेंशन की है। कैसे पता चलेगा? क्या चीज, क्या चीज, बता दें कैसे चलेगा? समझ नहीं है मुझे। सर पेटेंट का बता दें, कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट पेटेंट है? अच्छा, पेटेंट का यहाँ पे ब्रांड आ रहा है, देखें ये ब्रांड आ रहा है, जब जहाँ पे कोई ब्रांड ना हो, ठीक है, यहाँ ब्रांड उसी का आता है जिसने अपना ब्रांड बनवाया हो। ठीक है, अब जिसने ब्रांड बनाया है, अब ये प्रोडक्ट उस ब्रांड का है, ये प्रोडक्ट अब मैं नहीं बेच सकता, ये उस ब्रांड का पेटेंट है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड जब नहीं ना आ रहा होगा, तो यहाँ पे मेरे सामने ये ब्रांड वाली हेडिंग ही नहीं होगी, ये लाइन ही नहीं होगी, अगर हुई भी सही तो यहाँ पे लिखा होगा नो ब्रांड। ठीक है, या अगर लिखा होगा तो ब्रांड, आगे लिखा होगा नो ब्रांड, इस तरह की हेडिंग होगी। यहाँ पे ये नेम नहीं आ रहा होगा, जिस तरह हार्डलैंड्स हैंडमेड गिफ्ट्स आ रहा है। ठीक है, ये जिसका आ रहा होगा वो पेटेंट प्रोडक्ट होता है। तो हम इसलिए प्राइवेट लेबल में मैं बता रहा हूँ, चाहे पेटेंट हो या ना हो, हम क्या करते हैं, डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, हम अपना माइंड यूज करके थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज करते हैं लाजमी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये प्रोडक्ट के मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस यहाँ पे किया, बेस्ट सेलर में जाके कि ये चीजें इसमें हैं, रेटिंग चेक की, स्टार चेक किया, उसके बाद इसमें सी मोर देखे, मैंने सी मोर देखा, सी मोर नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है सी मोर का, इसका मतलब ये कि ये होलसेल का प्रोडक्ट नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई मेरी, क्योंकि मैं प्राइवेट लेवल के लिए हंट कर रहा हूँ, तो ये चीजें मुझे देखना जरूरी थी कि सी मोर तो नहीं है, सी मोर नहीं है मतलब ये प्राइवेट लेवल का ही प्रोडक्ट है। ये चीज देखी, नीचे जाऊंगा, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे आ रहा है, देखें बी बेस्ट सेलर रैंक, इसे हम क्या कहते हैं, BSR। BSR जो यूके मार्केट में 25,000 से कम जिसका होगा, समझे वो बेस्ट है। BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, जिस तरह क्लास में देखें पोजीशन होती है 1 2 3 पोजीशन अच्छी पोजीशन कंसीडर होती है, 10वीं 11वीं 12वीं पोजीशन जो होती है वो नालायकों की पोजीशन होती है, 1 2 3 अच्छे जो पोजीशन होल्डर जो मतलब लाइक स्टूडेंट कंसीडर होते हैं उनकी होती हैं। सिमिलरली बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, जो छोटा नंबर होगा वो बेस्ट कंसीडर होता है, जो बड़ा होगा वो बुरा कंसीडर होगा। अगर लेट्स तो यहाँ पे 5,000 के बजाय 10,000 बेस्ट सेलर रैंक 10,000 होता, फिर क्या होता है, ये प्रोडक्ट की सेल अच्छी नहीं जा रही, ठीक है, इसे नुकसान हो रहा है। यहाँ 5,000 है तो मतलब इसके सेल अच्छी जा रही है। जो बेस्ट सेलर रैंक होना चाहिए वो 25,000 से कम होना चाहिए, यूके और यूएसए मार्केट में 25,000 से कम होना चाहिए बेस्ट सेलर रैंक, और इसका 5,000 है, खुद अंदाजा लगाएं कितना अच्छी इसकी सेल होगी। सर किधर है 5,000? ये यहाँ पे देखें, यहाँ कर्सर है 5,128, ये ठीक मैंने ये mention, ठीक है। ठीक सर। ये जो बेस्ट सेलर रैंक होते हैं, ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अगर यहाँ पे इसका बेस्ट सेलर रैंक 100 होता तो ये बहुत विनिंग प्रोडक्ट, हॉट विनिंग प्रोडक्ट होता सर है। ये मैक्सिमम कितना लिमिट है इसकी, मतलब? 25,000 से कम हो। ठीक। ये अभी ऊपर जो 5,000 है, अभी 5,000 है ना, क्या चीज, एसी नंबर के ऊपर डेट अवेलेबल लिखा हो, ये कौन सी डेट शो कर रहा है बोला? समझ नहीं गई, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा इंटरप्ट होती है। सर जो एसी नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर डेट फर्स्ट अवेलेबल लिखा हुआ है, ये कौन सी डेट शो कर रही है? फर्स्ट अवेलेबल मतलब इसने जब पहली बार प्रोडक्ट अपना लिस्ट किया था, ये वो है डेट आ रही है, हम ये भी देखते हैं। ठीक है, आपने ये बात नोट की, देखें ये जो लिस्ट डेट आ रही है ना, ये 6 माह से कम ना हो, मतलब अभी 2018 है, मतलब इसने कब लिस्ट किया था, 3 साल पहले। अगर ये लिस्ट करता अभी 27 मार्च 2021 को, तो ये मैं इस प्रोडक्ट में ना जाता, क्यों, क्योंकि इसने अभी अभी लॉन्च किया है, तो अभी अभी मैं इसको ना फॉलो ना करता। ठीक है, क्योंकि अभी लॉन्च किया है इसने, क्या पता इसने कंपेन चलाई हो, क्या पता इसका सेल मतलब ये रेटिंग वगैरह इतनी ना आ रही हो, मतलब
लिस्टिंग में क्या, लिस्टिंग कम से कम जो पुरानी हो वो 6 माह पुरानी होनी चाहिए। सर नहीं, देखें, अगर किसी बंदे की लिस्टिंग जो है वो 6 महीने भी पुरानी है तो जी सर वो स्टार्टिंग में तो कैंपेन चला सकता है ना। अब हमें कैसे पता कि इस बंदे ने शुरू में जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था तब वो कैंपेन चलाई थी, उसकी वजह से उसकी काफ़ी अच्छी सेल्स रेट हो गए थे, और आफ्टर दैट कैंपेन खत्म हो गई, पर रेटिंग्स तो सेम ही रहेंगी ना। नहीं, रेटिंग्स बहुत डेली बेसिस पे रेटिंग चेंज होती है। अब मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट सेलर रैंक आज 5,000 है, कल क्या पता इसका 10,000 हो जाए। दिन में चेंज इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस आता है। ये दराज या कोई छोटा नहीं है, ये अमेजोन है, वर्ल्ड वाइड है, इसका डेली बेसिस पे रेटिंग ऐसे चेंज होती है पता ही नहीं चलता। इसलिए तो जो विनिंग प्रोडक्ट है वो सिर्फ उसकी लाइफ टाइम 1 हफ्ता है कि 1 हफ्ते में उसे सेल आउट कर दो, वरना वो प्रोडक्ट आपका गया। ठीक है, ये क्या मतलब, लिस्टिंग मुझे हम बात समझ नहीं आई, 1 हफ्ते में मैं सेल आउट? मतलब जो हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, लेट्स सपोज ये अब मैं प्रोडक्ट हंट किया है जो, ठीक है, जो बोतल वाटर बोतल है, लेट्स सपोज ये विनिंग प्रोडक्ट है, इसका बीएसआर भी अच्छा, रेटिंग भी अच्छी है, प्राइस भी एवरेज है, 12 से 10 डॉलर है, मुझे प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे। बाकी चीजें जब हम टूल यूज करेंगे फिर डिटेल में बताऊंगा, अभी जो चीजें लिमिट में है वही बता रहा हूँ। इसका बीएसआर लेट्स सपोज अच्छा है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा जा रहा है। अब मैं ये रेटिंग भी अच्छी है, स्टार भी अच्छा है, ठीक है, तो मतलब ये मुझे जहां तक अभी अंदाजा हो रहा है अच्छा प्रोडक्ट है। अब मैं इसे बेचता हूँ, मैं कहता हूँ चले यार इसे हंट कर लिया, अब महीने बाद बेचता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ यार डेली बेसिस पे इनकी रेटिंग चेंज हो जाती है। एक दिन का भी क्या होता है, अब ये बीएसआर कल क्या पता इसका 10,000 हो, क्या पता 12,000 हो, वो डिपेंड करता है, मतलब 24 और बाद ये इसकी रेटिंग चेंज हो जाती है। तो हफ्ते बाद क्या होगा, हफ्ते बाद क्या पता इसका बेस्ट सेलर रैंक 50,000 हो जाए, कोई तो पता सर नहीं। अगर हम आज अगर कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं और वो जी आज के आज ही हम हंट करके अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को भेजते हैं, और वो जी कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में 1 महीना लगा देता है और महीने के बाद फिर उसकी रेटिंग्स डाउन हो जाती हैं, तो फिर हमारी रेटिंग्स में फर्क नहीं आएगा कि हम, भाई मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो तो यही नहीं बोलेगा ना नहीं, कि आपने हंट करके दिया था। देखिए आपने सिंपल जब प्रोडक्ट उसे देने हैं हंट करके, उसे हर चीज आपने देनी है, विद प्रूफ देनी है, ठीक है, कि आपने हीलियम का रिजल्ट देना है, जंगल स्काउट का रिजल्ट देना है, वायरल लॉन्च का, इन 3 का रिजल्ट हम देते हैं, बाकी चीजों का इतना नहीं देते। ठीक है, अब इन तीनों का रिजल्ट देना है, बाकी आपने उसे हर चीज बतानी है। जब आप ये सारा कुछ उसे बता देंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, उससे जो बंदा लॉन्च करने जा रहा है उसे भी पता है, ठीक है, उसे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर नहीं है तो आप उसे बताएंगी कि ये विद इन वीक आप इसे सोर्स करें या मैक्सिमम 2 वीक्स इसे सोर्स करें, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं। आपने सिर्फ गारंटी इतनी देनी है, गारंटी देते ही इतनी है, जो भी प्रोडक्ट की ये दे रहा है प्रोडक्ट हंट करके, वो इतनी गारंटी देता है कि विद इन वीक आप सोर्स कर लें, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, उसे भी पता होता है कि मैंने विद इन वीक लॉन्च करना है। ठीक है। सर आई हैव मीन्स हाँ जो सर में क्या होता है, जो हमें क्लाइंट मिला होता है हम उसको कहते हैं कि हमें वीक का टाइम दे, हम आपको प्रोडक्ट हंट करके देते हैं ऐसे। अगर ऐसे जैसे ही हंट जैसे ऐसे भी हंट होते हैं जी, ठीक, तो सर जैसे ऐसे भी हंट होते करते हैं हैं। हम फिर उनको उसी टाइम मतलब हम देते हैं कि ये प्रोडक्ट है आप इसको मतलब यूज करें। 1 हफ्ते में लॉन्च कर लें, अपने 1 हफ्ते में इस प्रोडक्ट को आप सोर्स करवा के बेचना शुरू कर दें, ये सर मैक्सिमम सोर्स दो भी सर हफ्ते हम मेरा खुद सर अगर वो कहें कि आप सोर्सिंग एंड ऑल दैट सब कुछ आप खुद ही करो तो हम खुद कर सकते हैं। हाँ खुद करें, फिर बस उससे पैसे लें। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी पूछें। सर हेलो हमें जी जी प्रोडक्ट हंटिंग पहले नहीं करके रखनी चाहिए, जब हमें कोई क्लाइंट कहेगा तब हमें करनी चाहिए? आप जी हाँ, इस बात पे मेरी एग्जैक्टली, क्वेश्चन अच्छा है। हमें हंटिंग पहले नहीं करनी। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपने प्राइस रखनी है कि भाई आपको अगर 2 दिन में प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे 10, मतलब आप मुझे $150 दो। अगर आपको 4 दिन में प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे $100 दे दो। अगर आप चाहते हो कि हफ्ते में मैं आपको प्रोडक्ट दूं तो फिर ठीक है, फिर आप मुझे $80-90 दे दो। इस तरह आपने अलग अलग रेटिंग रखनी है। अगर कोई कहता है मुझे 1 दिन में दो, आपको ठीक है $200 दो, मैं आपको कल तक प्रोडक्ट दे देता हूँ। फिर आपको बस क्या फिर करना सर ये पड़ेगा। है कि हम प्रैक्टिस के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए वो करते रहे साथ साथ। हाँ सर प्रैक्टिस साकिब ऑब्वियसली अदर करनी साहब है। कहते हैं जी मीन्स 200-300 पहले डॉलर से प्रोडक्ट कम हंट तो कर किसी को लें लेकिन सर्विस ये नहीं देनी। प्रैक्टिस वन, होती रहेगी हमारी। हाँ 1 बाय 1 प्रैक्टिस तो नेसेसरी है ना। आप देखें, जिस चीज में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी महारत आएगी। ठीक है सर वो आपने साकिब अदर साहब की पोस्ट पढ़ी थी पिछले दिनों? जी, वो जो कम मारे थे कि रेट्स आप गिरा रहे हो, ठीक है, वो कहते हैं वही, जो कम देगा मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा, निकाल दूंगा। वो उसने एनेबलर्स वालों के लिए किया था, वो हमारा वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो वो एनेबलर्स के जो अपने हैं ना, उनका वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके अपने ग्रुप्स हैं, उनमें क्या करते हैं आप देखें, जब स्टूडेंट होते हैं ना,
अब जिस तरह आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, हम मैं लेट्स हमारे ही हैं, अब मैं अपना मेरा रेट कुछ और होगा, मैं उस पे सेल आउट करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं इससे कम मैंने नहीं देना। अब कस्टमर क्या कहता है, कोशिश करता है कि मैं कहीं 2-3 जगह और से भी पता करूं, वो और से पता करेगा। अब मेरे साथ वाला लेट्स आप में से ही कोई एक कहता है ठीक है मैं आपको सस्ता, मैंने रेट बताया उसे $200 एंड बताया, मैंने कहा इससे कम मैं नहीं जा सकता। आपसे आपके पास आता है, आप कहते हो $150, इससे कम नहीं जा सकता। तीसरे के पास किसी के पास जाता है, वो कह देते हैं चलें ठीक है मैं 100 में या 80 में आपको दे दूंगा। मतलब वो क्या कहता है, वो कहते कोशिश करता है कुछ ना कुछ आए। अब वो कुछ ना कुछ के चक्कर में क्या होता है, बाकी सबका बेड़ा गर्क हो जाता है। अब जब उसे पता चल गया कि 80 में दे रहा है, तो उसे फिर एक लालच आ जाता है कि यार 80 में ये दे रहा है तो इससे कम भी लोग दे रहे होंगे। अगली बार वो आएगा तो कहेगा नहीं भाई मैंने $50 देने, इससे ज्यादा डॉलर देने ही नहीं। फिर अगली बार वही लड़का क्या कहेगा, जिसने 80 का दिया चले ठीक है यार 50 में मंजूर है। तो वो क्या पूरी मार्केट का सत्यानाश कर देते हैं ऐसे लोग। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, ये मेहरबानी होगी आपकी। और दूसरा, आपने जिससे भी बात करनी है, मेन चीज क्या आती है आपके मैनर, ठीक है, और डिसिप्लिन, आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, आप उससे मतलब सेटिस्फाइड करना है, उसका दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो इन स्किल्स के बेस पे आपने गरूर नहीं करना। आपके जूनियर हैं आपने गाइड करें, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है गाइड करने का। आपके पास नॉलेज एक शेयर करें नॉलेज, लेकिन एक तरीका होता है नॉलेज शेयर करने का, वो करें। अच्छा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो एक टॉपिक क्लियर करूं, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन होते हैं एंड पे करते हैं। अच्छा डेट चेक करनी है, डेट कम से कम कितनी पुरानी हो, 6 माह पुरानी हो, ठीक है। ज्यादा पुरानी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन 6 माह से कम पुरानी ना हो। तो 3 माह की पुरानी ना हो, 4 माह पुरानी ना हो, 5 माह पुरानी ना हो, 6 माह पुरानी होनी चाहिए। 6 माह से ज्यादा जितनी पुरानी हो जाए चलेगी। लेट्स ये 2018 की है तो ये चलेगी। अगर यहाँ पे 27 मार्च 2021 होता तो फिर मैं इस प्रोडक्ट को ना लेता, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक होता है। अब बेस्ट सेलर रैंक क्या है कि 25,000 कितना है मैक्सिमम, और 25,000 से कम होगा तो प्रोडक्ट अच्छा होगा, 25,000 से ऊपर होगा तो प्रोडक्ट मेरा बुरा होगा। 25,000 से कम ही मुझे बेस्ट सेलर रैंक चाहिए। बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा उतना प्रोडक्ट अच्छा होगा। रेटिंग आपने चेक कर लेनी है। सी मोर में जाके जब यहाँ ब्रांड के नीचे यहाँ ऑप्शन होगा सी मोर का, होलसेल में जब होलसेल का करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम प्राइवेट लेबल का करें तो ये प्राइवेट लेबल का ही प्रोडक्ट, सी मोर यहाँ ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे वहां पे, ठीक है। आगे सामने आ जाएगा या तो मी टू का ऑप्शन होगा या सेलर का होगा, आगे ब्रैकेट में 8 या 4 या 3 जितने सेलर बैठे होंगे वो ऑप्शन आ रहा होगा। उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जितने सेलर होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए प्राइवेट लेबल के लिए, ये चीजें आपने देखनी होती हैं। यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट की डिटेल देखें, उसके बाद आपने इनके कमेंट्स चेक करने होते हैं कि कमेंट थोड़ा बहुत आप देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं कि किस तरह का होता है, ठीक है। रिव्यूड इन द यूके किंगडम 12 सितंबर, गुड प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, हेल्पफुल आ रहा है, ग्रेट प्रोडक्ट आ रहा है, फास्ट डिलीवरी एंड ब्रिलियंट प्रोडक्ट आ रहा है, सन लव्ड दिस। तो इस तरह के अलग अलग देखिए कमेंट आपने पढ़ने, कोई नेगेटिव कमेंट ना। अगर कोई नेगेटिव कमेंट होता है और आपको लगता है कि आप उसे सही कर सकते हो तो आप वो उसमें इम्प्रूव, अपने प्रोडक्ट में वो इम्प्रूवमेंट ला लो जो उसने कमेंट में किया। लेट्स उसने कमेंट में कोई कर दिया है कि लूज लेड, जो ढक्कन है वो सही नहीं है, तो आप नेक्स्ट अपने प्रोडक्ट में ढक्कन अच्छा कर दो। मतलब इस तरह करके आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देनी है, ठीक है। ये चीजें होती हैं जो हम चेक करते हैं। अभी आपने जो बेस्ट सेलर रैंक अभी आपने चेक किया 5 मिनट पहले चेक किया, अब जब जी इसको दोबारा करेंगे तो क्या 5 मिनट बाद ये बेस्ट सेलर रैंक चेंज हो चुका होगा, आगे पीछे नंबर हो चुके होंगे या हाँ हाँ, वही रहेगी? नहीं इसका बेस्ट सेलर रैंक चेंज हो चुका होगा, इसकी रेटिंग चेंज हो चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद जब फर्दर हम टूल यूज करेंगे उसमें भी आप देखेंगे उसके रिवेन्यू चेंज हो चुका होगा, उसके रिव्यूज चेंज हो चुके होंगे, उसके सेल रेट चेंज हो चुकी होगी, हर चीज चेंज हो जाती है। वो अभी तो सिर्फ मैनुअल है ना, तो मैनुअल में हम इतना ही देख सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम मैनुअल में नहीं जा सकते। मैनुअल में ये सिर्फ बस अपने एक प्रोडक्ट को एनालिसिस करना पड़ता है। मार्केट लेट्स सपोज आप टूल पे डिपेंड नहीं करते, आप लेट्स सपोज मैं आपको इसके फिजिकल एग्जांपल देता हूँ। आप प्रोडक्ट या सरगोदा में कर रहे हो, बेच रहे हो, तो अब क्या करते हो कि आप चाहते हो कि मैं ना ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ। लेट्स सपोज आप कहते हो मैं नील पॉलिश बेचता हूँ। अब नील पॉलिश का आप क्या करोगे, कॉल करते हो दोस्त को। लेट्स सपोज जिस तरह मैं टूल यूज करता हूँ, आप दोस्त को कॉल करते हो, भाई ये प्रोडक्ट कैसे, आपको दोस्त कहता है यार अच्छा जा रहा है, ठीक है, मतलब हर चीज अच्छी है तो आप कर लो। अब लेकिन फिर क्या होगा, आप कहोगे कि ठीक है दोस्त ने तो ओके कर दिया, मतलब वो बेच रहा है, पहले भी उसने ओके कर दिया, मैं खुद थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ। जब थोड़ा सा खुद एनालिसिस करोगे तो आप खुद मार्केट जाओगे, रेट वगैरह चेक करोगे, पूछोगे दुकानदारों से कि यार कितना सेल होता है, क्या कुछ है, सोर्सिंग क्या है, तो इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन लोगे। तो वो इन्फॉर्मेशन ये मैनुअल रिसर्च करता है, ये मैनुअल रिसर्च होती है, इसमें हम करते हैं। बाकी जो हम करते हैं वो हम क्या करते हैं वहां से टूल से करते हैं।
कल मैं आपको हर टूल की डिटेल बताऊंगी कि कौन सा टूल किसके लिए यूज होता है। फिर फर्दर हम वन बाय वन क्या करेंगे, हर टूल को, एक टूल को मैक्सिमम 2 to 3, सबसे मेन जो टूल है वो हमारा हीलियम 10 है, उसके बाद जंगल स्काउट है, उसके बाद वायरल लॉन्च है। 3 मेन टूल ये हैं। इन टूल्स पे हम 3 दिन मैक्सिमम लगाएंगे, क्योंकि आराम आराम से करेंगे और हर चीज डिटेल में करेंगे प्रैक्टिकली। तो कल मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन और कल से हीलियम का थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। ठीक, अभी ये मैनुअल रिसर्च है, होप्स आपने नोट से बना ली होंगे कि आपने क्या क्या चीजें चेक करनी है। ब्रांड चेक करना है, रेटिंग स्टार चेक करने हैं, रिव्यूज पढ़ने हैं, उसके बाद आपने क्या चेक करना है, इसके लिस्टिंग की डेट चेक करनी है, वो 6 माह से ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। अपने बेस्ट सेलर रैंक चेक कर लेना है। उसके बाद ये आपको कोई आइडिया नहीं है अगर कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लेना है, तो आप बेस्ट सेलर में जाएं, बेस्ट सेलर के बाद कैटेगरीज आएंगी उनमें जाएं, उनके बाद आगे सब कैटेगरीज आएंगी उनमें जाएं, फिर जाके आप एक कोई इस तरह मैनुअली कोई अच्छा सा प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैनुअल हंटिंग होते हैं। और बाकी ठीक है, जो चीज है, जो कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ लें, फिर क्लास एंड करें। सर ज्यादातर लोग जो होते हैं वो मैनुअल हंटिंग नहीं करते होंगे आई गेस, क्योंकि इफ देयर आर टूल्स और टूल्स के थ्रू अगर हंटिंग हमारे लिए आसान हो जाती है तो फिर मैनुअल हंटिंग क्यों होती है? अच्छा, Like, ठीक है, हमारे हाँ, पास अच्छा क्वेश्चन है। देखें, टूल्स जो है वो सॉफ्टवेयर है, हम उस पर कितना रिलायबल होते हैं। सबसे अच्छा जो टूल है वो हीलियम है, हीलियम 10। फिर जो दूसरे नंबर पे है वो जंगल स्काउट है, जो तीसरे नंबर पे है वायरल लॉन्च है। 3 टूल है, इन तीनों टूलों पे हम कितना डिपेंड करते हैं? 70%। 30% हमें फिर भी शक होता है, वो 30% हम कैसे क्लियर करते हैं? मैनुअल रिसर्च से क्लियर करते हैं। ठीक है, और सर ये टूल्स जो होते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं, बाय करने पड़ते हैं मंथली बेसिस पर, या फिर ऐसे ही हमें प्ले स्टोर के थ्रू जो है वो हमें नहीं, परमानेंट मिल जाएंगे? कुछ कुछ टूल्स हैं जो आपको परमानेंट मिल जाएंगे, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा जैसे जैसे साथ आएंगे। कुछ टूल्स हैं जो परमानेंटली मिल जाते हैं, कुछ टूल्स हैं जो आपको वक्ती मिल जाते हैं, कुछ टूल्स हैं जो आपको बाय करने पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में कोई टूल बाय नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो टूल होंगे, कुछ मैं टूल जैसे बताऊंगा उनका प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा, कुछ के फ्री ट्रायल होंगे, फ्री ट्रायल के लिए, कुछ का वीक का होगा, कुछ का मंथ का होगा। कुछ टूल्स होंगे जो फ्री होंगे, लेकिन उनको फ्री लेने के लिए कोई प्रोसीजर है, वो सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। ठीक है, और बाद में हाँ, जब आप प्रोफेशनल बनेंगे फिर आपको बाय करने पड़ेंगे। अभी मैं जो करता हूँ मैं बाय करता हूँ, क्योंकि मेरे फ्री वाले खत्म हो गए, मैं जो भी सर करता हूँ बाय देखिए, करता अभी आप हमें जब हीलियम 10, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वी नीड टू प्रैक्टिस। सो आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट हाउ कैन वी प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे पास हूँ। टूल्स टूल नहीं है। मैं तो आप आपको अभी सारा बताएंगे ना? तरीका, हाँ, टूल्स आपके पास होंगे, ये मैं अभी बताऊंगा। हीलियम भी प्रोवाइड करूंगा, वायरल लॉन्च भी प्रोवाइड करूंगा, और भी टूल्स हैं वो भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, बस यही पूछना था। हाँ, बस ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर क्लास एंड करें। सर अभी आपने बोला कि जो प्रोडक्ट हम लेंगे वो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। जी तो सर पहले आपने कहा कि मतलब हफ्ते हफ्ते में 1 वीक में जो है ना मार्केट वो चेंज होती है। जी जी, तो हम फिर क्यों मतलब ये 6 महीने पुरानी क्यों लेंगे? हमें तो वो 6 महीने, प्रोडक्ट। अच्छा, 6 महीने पुराने से मुराद जो सेलर बैठा है ना, जैसे ये बोतल बेचने वाला जो बैठा है ना, ये वाला, ये इसने सबसे पहला प्रोडक्ट कब बेचा था? 27 अप्रैल 2018 में। मतलब उसका जो पहला प्रोडक्ट बिका होगा ना, वो 6 माह पहले बिका होना चाहिए। ठीक है, फिर उसकी हम हंटिंग करते हैं। और जो प्रोडक्ट अच्छा हम अभी लेट्स, हाँ, ये अब जो अभी हंट कर लिया मैंने, यही प्रोडक्ट, ये 1 हफ्ते के लिए इसकी रेटिंग यही रहेगी, इसके रिव्यूज यही रहेंगे, तकरीबन थोड़े बहुत चेंज होंगे। लेकिन हफ्ते बाद क्या होगा? इसकी रेटिंग, इसके बेस्ट सेलर रैंक, इसके रिव्यूज, इसके सेल, हर चीज चेंज हो जाएगी। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि हमें 1 हफ्ता रखना पड़ता है। लिस्टिंग उसकी 6 माह पुरानी होनी चाहिए, मतलब पहली बार उसने जो प्रोडक्ट बेचा वो 6 माह पुराना। हुआ पॉइंट क्लियर? जी जी सर बिल्कुल क्लियर। थैंक यू। हाँ, चले, और कोई क्वेश्चन है तो ठीक करना। अल्लाह हाफिज। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी, अभी आपने लेक्चर में थोड़ी देर पहले कहा था कि जो भी प्रोडक्ट आप हंट करते हैं ना, वो 1 हफ्ते में, जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो 1 हफ्ते के अंदर जी, अंदर आपको एग्जैक्टली, हंट करके सोर्स करके भेज देना चाहिए। उसके जी बाद उसकी वो वैल्यू नहीं। जी अब Amazon में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब जी जी, इतना
तक कोई कैसे होल्ड कर सकता है अगर किसी का कोई मतलब मखसूस टाइम है बिकने का चीज का? जी, मुझे आपकी क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा बहुत समझ आया, ज्यादा समझ नहीं आया, जितना समझ आया वो मैं ब्रीफ करता हूँ, बाकी पूछिएगा। आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते के लिए, मैं कह रहा हूँ कि एक हफ्ते के लिए हमें प्रोडक्ट सोर्स करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़े हैं, तो हमें क्या है कि एक प्रोडक्ट हम ज्यादा कैसे होल्ड कर सकते हैं। जब हम एक हफ्ते से, एक हफ्ता एक टाइम होता है, ठीक है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा ना हो। इसमें क्या हो, आप सोर्सिंग करें, अपना प्रोडक्ट भेजें। आप उसमें जब हंटिंग कर रहे होते हैं, उसमें हमने क्या चीजें देखनी होती हैं कि भाई हमें पीपीसी कैंपेन तो नहीं चलानी पड़ेगी, हमें सीपीआर कितने देने पड़ेंगे, वो फर्दर हमें आपको सारा सिखाऊंगा। ये चीजें देखनी पड़ती है। अगर मैं प्रोडक्ट ऐसा हंट करता हूँ जिसमें मुझे कोई पीपीसी नहीं चलानी पड़ती, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, उसके ऑलरेडी बेस्ट सेलर रैंक है, मेरा फौरन क्या होगा, फौरन मेरे पास आ जाएंगे उसके रिव्यूज, मेरी सेल्स बढ़ जाएंगी, मेरी रेटिंग आ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर मैं वहाँ पुराना शॉपकीपर बन जाऊंगा, फिर मेरे पास खुद ब खुद डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। मेन क्या होता है, अपने प्रोडक्ट की, अपने पेज की रेटिंग करवाना। तो वो कैसे करवाते हैं ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। सर अगर एक प्रोडक्ट जो हमने हंट किया, अगर वो एक हफ्ते के अंदर सोर्स नहीं हुआ तो फिर? देखें यार, अगर एक हफ्ते में सोर्स नहीं हुआ तो एक हफ्ते बाद आपको अगेन हंटिंग करनी पड़ेगी, फिर कोई और प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये उसके लिए आपने जब वीए की सर्विस देनी है ना, आपने प्रोडक्ट क्या करना है, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा, आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपने उसे पूछना है, भाई कितने दिन में आपको प्रोडक्ट चाहिए, 2 दिन में चाहिए तो मैं इतने पैसे लूंगा, हफ्ते में चाहिए तो मैं इतने लूंगा। वो कहता है मुझे 2 दिन में चाहिए, आपने 2 दिन में प्रोडक्ट हंट करना है, अच्छा सा उससे दे देना है। 2 दिन में आप प्रोडक्ट हंट करोगे, उसे बता देने के भाई हफ्ते में, एक हफ्ता इसकी वारंटी है मेरी, एक हफ्ते में आप सोर्स करो, आपको वारंटी है कि आपकी सेल अच्छी होंगी, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक हफ्ते में अगर सोर्स करते हो तो, एक हफ्ते महीने बाद सोर्स करते हो तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। और वो कस्टमर जो आएगा उसे पहले से ये बात पता होगा कि भाई हफ्ता ही गारंटी होती है, हफ्ता या 2 हफ्ता, इससे ज्यादा कोई गारंटी नहीं देता। तो फिर आपको वो हेडेक नहीं है कि वो आगे सोर्स करे या ना करे, आपने पैसे ले लेने, प्रोडक्ट उसे दे देने, ठीक है। अगर हाँ कोई ऐसा होता है कस्टमर, उसने क्या किया कि प्रोडक्ट आपसे ले लिया, सोर्स ही नहीं करवाया, लेकिन आपने उसे पैसे ले लिए, फिर वो महीने बाद आपसे कांटेक्ट करता है, भाई अब मैं इस प्रोडक्ट को कर सकता हूँ लॉन्च। फिर आप दोबारा उसे कहें कि भाई मैं दोबारा थोड़ा सा एनालिसिस देखूं, फिर आप थोड़ा सा मैनुअली एनालिसिस करें, 1-2 टूल यूज करें, या बाकी कोई रेटिंग वगैरह कुछ है उसकी, तो आप कह दें कि ठीक है कर दे, अगर नहीं तो आप कहें कि भाई आप ना करें, आप फायदा नहीं है, ठीक है। बस इस तरह का होता है, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जी चलो अगर हम हंट कर भी लेते हैं तो हम क्लाइंट कैसे, मतलब उनसे अप्रोच कैसे करेंगे, उनको मनाएंगे कैसे कि यार आप इन्वेस्ट करो, हम आपका देखें, इससे आपने नहीं मनाना, ठीक है, आपने नहीं मनाना उन्हें, वो खुद आपके पास आएंगे, ठीक है। जब आपके पास स्किल होगी ना, तो एक बस थोड़ा सा दुनिया को पता चल जाएगा कि ये नजीब ने वीए का, अमेज़न का कोर्स कर लिया, एक्सपर्ट हो गया। इवन आपके शहर के लोग जो होंगे बड़े बड़े, वो भी आपके पास अप्रोच करेंगे, वो भी आपको कहेंगे कि भाई यस सर, मैं, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप सजेस्ट करें मैं किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूं। इवन मेरे पास बड़े बड़े हैं यार, लेकिन वो आदमी एक क्या था, कहता है मैं सिर्फ गाड़ियों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, गाड़ियों पे इनकम टैक्स इतना पड़ा था, फिर मैंने उसे कहा कि भाई ना, गाड़ियों पे मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स इतना, प्रॉफिट कम हो जाती है। हालांकि गाड़ियां बाहर से 12 लाख में सोर्स हो रही हैं, एक गाड़ी जो यहाँ पे 40 लाख की सेल हो सकती है, लेकिन उसमें इनकम टैक्स इतना है कि बस बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर खुद लोग आपके पास अप्रोच करेंगे। सर ये क्या होता है, चलो अप्रोच तो करेंगे तो हम उनके अकाउंट कैसे बनाएंगे बाहर? भाई आपने उनका अकाउंट नहीं बनाना, जो भी आपके पास अप्रोच करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पाकिस्तान का कोई अप्रोच करता है, तो उसने क्या करना है, सिर्फ आपसे प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए अप्रोच करेगा। अगर वो अकाउंट के लिए अप्रोच करता है तो आपने उससे रिक्वायरमेंट मांगनी है, भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट दे दें, मैं आपका अकाउंट बना देता हूँ। लेकिन अकाउंट उस पर आदमी का क्या, जो बाहर से अकाउंट बनाना चाहिए, अब तो पाकिस्तान में खुद बनना शुरू हो गए हैं, वो बहुत सिंपल है, ठीक है। वो एंड पे आपको सारा प्रोसीजर मैं सिखा दूंगा कि लेकिन सर अकाउंट बनना यहाँ कैसे है। पे चलो वो क्या होता है, सेलर अकाउंट तो बन जाता है, लेकिन ये कि हमें फिर से हम भेजना तो शिपिंग वगैरह की तो कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी ना। शिपिंग कॉस्ट नहीं पड़ती ना, वो डिपेंड करता है आप कहाँ से, सोर्स कहाँ से करवा रहे हो। अब अली बाबा से करवा रहे हो तो उसकी शिपिंग कॉस्ट बहुत कम है। आप सियालकोट से करवा रहे हो तो ऑलरेडी उनके प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो उनकी शिपिंग कॉस्ट भी कम है। हाँ, अगर डायरेक्ट आप यहाँ सरगोदा से करवाओ किसी लोकल से, लोकल रिटेलर से, लोकल होलसेलर से,
फिर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पड़ेगी। वो इसलिए तो कहते हैं कि अच्छे प्लेटफॉर्म से आप सोर्स करवाओ। हेलो। आवाज खत्म हो लगता गई है सर या तो आपकी। लाइट चली गई है तो या बैटरी डेड हो गई है। बैटरी डेड हो गई है सर।